नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान संशोधित विज्ञापन जल्द, सचिव नवल किशोर ने किया इंकार। यूपी टेट 2020 को शासन की मिली मंजूरी, फरवरी में होगी परीक्षा। डीएलएड सालवर गिरोह से जुड़े सरगना गिरफ्तार। 69,000 शिक्षक भर्ती न्यूज, 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती न्यूज, 31,277 में चयनित शिक्षा मित्रों का जुटाया जा रहा है ब्यौरा। विद्यार्थी जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जेएससी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश में 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10/11/2020 को छात्रों ने प्रदर्शन किया था आयोग पर और विभिन्न मांगों को सचिव के वंदना त्रिपाठी के सामने रखा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूपी पीएससी की तर्ज पर भर्ती कराए उच्चतर आयोग। तो पेपर वालों ने गलत निकाला है। हम लोगों ने यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर नहीं, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराने की मांग की थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, भर्ती लटकाए रहना, परीक्षा की तारीख तय करके उसे निरस्त कर देना, समय पर रिजल्ट न देना, इंटरव्यू सुस्ती से कराना, प्रतियोगी छात्रों में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ऐसी ही छवि बना रखी है। प्रतियोगी छात्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर यूपी पीएससी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली अपनाने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने के लिए आंदोलनरत है। साथ ही नए विज्ञापन की भर्ती यूपीएससी की तर्ज पर कराने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी ने दीपावली से पूर्व ही विज्ञापन संख्या 50 जारी करने की मांग उठाई है। साथ ही यूपीएससी की तर्ज पर विज्ञापन के साथ उसकी परीक्षा की तारीख भी घोषित करने की मांग की है, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। और निश शुक्ला, अभिषेक दुबे, मधुकर मिश्र जैसे प्रतियोगियों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2016 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का अधियाचन 2 महीने पहले भेजा है, परंतु आयोग उसकी भर्ती निकालने में रुचि नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये रही उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 50 की न्यूज। इसके बाद ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वंदना त्रिपाठी से, सचिव वंदना त्रिपाठी से जब हमारी बात उस दिन हुई तो हम लोगों ने कहा दिवाली के पूर्व ही विज्ञापन जारी करो और पूरे 3900 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि निदेशालय द्वारा हमें 2016 पदों का अधियाचन भेजा गया है, तो रियल में जो विज्ञापन जारी होगा 2016 पदों के लिए ही जारी होगा। तो हमने कहा कि 3900 पदों के लिए आपने भी कई बार कहा है, आपका नाम पेपर में आता रहता है। तो उन्होंने इस बात से इंकार किया। उन्होंने कहा ये सब अफवाह है, 3900 पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं होगा। लेकिन सभी छात्र, आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2016 से तैयारी आप सभी कर रहे हैं और 2020 आ चुका है। पूरा 5 साल बीतने को है, किंतु नई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 2020 बीत रहा है, तो 2020 बीतने में 2020 समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर 2016 पदों की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। 2020 में 2016 पदों का कोई औचित्य नहीं है। पूरे 3900 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति हो, किस प्रकार से 3900 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो। इस संबंध में हम सभी छात्रों को, सभी प्रतियोगी छात्रों को, असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वप्न देख रहे सभी छात्रों को इकट्ठा होकर के अपने विचार रखने होंगे और साथ ही साथ एक दिन निदेशालय पर भी धरना करना होगा। यहां पर आप देख रहे हैं, यूपीएससी तर्ज पर निर्धारित समय में पूरी हो उत्तर प्रदेश में विज्ञापन संख्या 50 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। हम अपने अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पूरे 3900 पदों का विज्ञापन जारी करो। तो विज्ञापन 3900 पदों का ही जारी होना चाहिए। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें 3900 पदों का विज्ञापन दूंगा। ये कहना है अवनीश शुक्ला का। यहां पर आप देख रहे हैं, एक ही मांग, एक ही नारा, 3900 विज्ञापन का
अधिकार हमारा। 2020 में 2016 पदों के विज्ञापन का कोई औचित्य नहीं। 25 नवंबर दिन बुधवार को निदेशालय चलो। तो सभी छात्रों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप सभी चाहते हैं कि विज्ञापन 3900 पदों के लिए जारी हो तो सभी छात्रों को संगठित होना होगा और धरने में अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा होना होगा। आप देख रहे हैं 69,000 का धरना कितना विशालकाय होता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी का कोई भी मामला होता है तो छात्र धरना करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसी तरह से एलटी ग्रेड का भी आपने मामला देखा, छात्रों ने किस प्रकार से अपनी मांगी रखी और मनवाई। अब आप सभी जान रहे हैं कि चुनावी मौसम चल रहा है और इस मौसम का फायदा सभी लोग उठाइए। 3900 पदों के लिए यदि विज्ञापन जारी हो जाता है तो सभी छात्रों के लिए और भी अवसर के द्वार खुल जाएंगे और कंपटीशन थोड़ा कम होगा, सभी का चयन आराम से हो जाएगा, अधिक से अधिक लोगों का मौका मिलेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं 25 नवंबर दिन बुधवार को निदेशालय चलो। तो सब लोग निदेशालय में इकट्ठा हों। दिवाली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का मैं इंतजार करूंगा और जल्द से आप जो है वापस हो आइएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर चयनितों की काउंसलिंग इसी माह। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत प्रोफेसर पद पर चयनित अभ्यर्थियों की फाइल उच्च शिक्षा निदेशालय भेज दी है। निदेशालय को चयनितों की काउंसलिंग पर निर्णय लेना है, लेकिन दीपावली उसके बाद छठ पर्व पड़ने के कारण निदेशालय ने अभी काउंसलिंग पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उम्मीद है कि नवंबर अंत तक काउंसलिंग भी की तारीख घोषित कर दी जाएगी। दिसंबर में नियुक्ति दी जा सकती है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में 1150 पदों की भर्ती निकाली थी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है टीजीटी जीव विज्ञान संशोधित विज्ञापन जल्द। प्रतियोगी छात्र मोर्चा को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप सचिव ने दिया आश्वासन। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शीघ्र ही टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल कर 7 से 10 दिन के भीतर संशोधित विज्ञापन जारी कर देगा। यह जानकारी सचिव चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों को बृहस्पतिवार को दी। बताया कि संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद जीव विज्ञान के छात्रों को आवेदन के लिए मौका दिया जाएगा और आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य चयन बोर्ड की 10 नवंबर को हुई बैठक में निर्णय की जानकारी के लिए चयन बोर्ड पहुंचे थे। इस दौरान उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि चालू शिक्षक भर्ती में टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को शामिल किए जाने के बाद आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी। बताया कि टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2020 की परीक्षा अप्रैल तक कराई जाएगी। चयन बोर्ड का दावा है कि 21 जुलाई तक परीक्षा के बाद नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल तक परीक्षा करा ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं अगली खबर है इसी प्रतियोगियों का दावा, चयन बोर्ड उप सचिव का इंकार। प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर जीव विज्ञान को जोड़ लिया जाएगा और विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, किंतु उप सचिव नवल किशोर ने इस बात से इंकार किया है। जीव विज्ञान विषय को 2020 की भर्ती में शामिल करने का मामला प्रतियोगी छात्र अपने हिसाब से दे रहे हैं सूचना। उप सचिव ने कहा कि हमने कुछ नहीं कहा है, प्रतियोगी छात्र अपने से ही सब बातें बना रहे हैं। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि हर दिन उनसे कई लोग मिलते हैं, लेकिन बोर्ड के गोपनीय निर्णय वे सार्वजनिक नहीं करते। अभ्यर्थी अपने हिसाब से सूचना दे रहे हैं। चयन बोर्ड का निर्णय तभी मान्य है जब वेबसाइट पर आ जाएगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती में जीव विज्ञान विषय को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। प्रतियोगी छात्र लगातार इस विषय का ज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। चयन बोर्ड की ओर से अब तक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। प्रतियोगी बोर्ड का निर्णय जानने के लिए गुरुवार को कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कई अहम दावे किए हैं। वहीं बोर्ड के उप सचिव ने इंकार किया है। तो छात्र दावा कर रहे हैं कि जीव विज्ञान को शामिल कर लिया गया है और बहुत ही जल्द से जल्द विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, किंतु सचिव नवल किशोर ने छात्रों की इस बात को इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा जब तक वेबसाइट पर अपलोड ना हो जाए हम कोई गोपनीय सूचना नहीं देते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने से प्रतियोगी मोर्चा का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें विक्की खान, आनंद यादव, रमेश कुमार आदि मौजूद रहे। 10 नवंबर को चयन बोर्ड की बैठक में जीव विज्ञान के लिए क्या निर्णय हुए यह जानना चाहा। प्रतियोगियों का दावा है कि चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव ने यह बातें कही है। जीव विज्ञान को नए विज्ञापन में शामिल
होगा। इसके लिए 10 दिनों में संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी। जीव विज्ञान के प्रतियोगी नए विज्ञापन में आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, जो तारीख की घोषणा करेगी। परीक्षा जनवरी के अंतिम या फरवरी के द्वितीय सप्ताह में होगी। ये 2016 की टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, जनवरी या फरवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी। वर्ष 2011 जीव विज्ञान लिखित परीक्षा परिणाम दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। नए विज्ञापन वर्ष 2020 की परीक्षा 30 अप्रैल तक कराया जाना संभावित है। नियुक्ति 21 जुलाई तक मिलेगी। तो आप सोच लीजिए कि अप्रैल और मार्च में टीजीटी पीजीटी 2020 की परीक्षा 100% हो जाएगी। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। टीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी प्रवक्ता अंग्रेजी, टीजीटी कला के छूटे हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को कराकर 15 दिसंबर तक अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नए विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस के प्रतियोगी छात्र यदि अनारक्षित श्रेणी में की मेरिट में आते हैं तो वह अनारक्षित श्रेणी में चले जाएंगे। निचले पायदान से दूसरे ईडब्ल्यूएस को इसका लाभ मिलेगा। नए विज्ञापन में प्रतियोगी से यदि फॉर्म भरने में गलती होती है तो वह दूसरा आवेदन कर सकते हैं। पहला आवेदन निरस्त होगा, वह दूसरा आवेदन ही मान्य होगा। तो दोस्तों ये थी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो ये अप्रैल मार्च में परीक्षा करा ली जाएगी और टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की जो परीक्षा है वो जनवरी या फिर दिसंबर में कराई जा सकती है। टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल कर जल्द संशोधित विज्ञापन, ऐसा छात्र कह रहे हैं, लेकिन उप सचिव नवल किशोर छात्रों को मायूस कर रहे हैं। इसके बाद अगली खबर है, दोनों पाली में आउट हुए थे पर्चे, गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। फिरोजाबाद से भी जुड़े तार, 3 फरार आरोपितों की तलाश में की जा रही है। 2000 रुपए में व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराते थे डीएलएड का पेपर। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2018 की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को दोनों पाली में प्रश्न पत्र लीक हुए थे। मामले में पुलिस ने सालवर गैंग से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं 3 फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों ऐसे छात्रों को जो इस तरह से पेपर लीक कराते हैं, पेपर आउट कराते हैं, ऐसे छात्रों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ऐसा कार्य दोबारा वो ना करें। इससे छात्रों का नुकसान होता है। और नौकरी पाने वाले शिक्षा मित्रों की जानकारी मांगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर चुने गए शिक्षा मित्रों के बारे में जानकारी मांगी है। प्रदेश के सभी बीएसए को भेजे गए पत्र में कहा है कि जो शिक्षा मित्र 31,277 में चयन के बाद कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं उनके बारे में मानव संपदा पोर्टल पर त्यागपत्र सबमिट करके खंड शिक्षा अधिकारी इसे सत्यापित कराया जाए। शिक्षा मित्रों का त्यागपत्र सत्यापित होने के बाद इन नवनियुक्त शिक्षकों को EHRMS कोड आवंटित करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत करते हुए सभी विवरण अपलोड किया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगी अंतर जनपदीय तबादले की मंजूरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। विभाग की ओर से उच्च न्यायालय में तबादले की मंजूरी के लिए न्यायालय पर याचिका दायर की गई है। इसके बाद अगली खबर है, योगी बोले पारदर्शिता से मिली नौकरी, प्रतिबद्धता से करना काम। सिंचाई विभाग के 1438 जूनियर इंजीनियरों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने 1438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र बांटा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नव चयनित सिंचाई और जल संसाधन विभाग के जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति व पद स्थापना पत्र बांटे हैं। नियुक्तियों में पारदर्शिता को सरकार की नीति बताते हुए मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से पूछा कि नौकरी के लिए कहीं पैसा तो नहीं देना पड़ा, कहीं जुगाड़ तो नहीं लगाना पड़ा। साथ ही कहा कि पारदर्शिता से नौकरी मिली है तो प्रतिबद्धता से काम भी करना। अगली खबर है, यूपीटीटी 2020 को शासन की मंजूरी, फरवरी के अंत तक होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2020 का इंतजार कर रहे बीए बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर शासन की ओर से यूपीटीटी 2020 कराने की अनुमति दे दी गई है। शासन ने सचिव परीक्षा नियामक से परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपीटीटी फरवरी 2020-21 के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। यूपीटीटी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में लगभग 10 लाख
अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, अश्लील वीडियो चलाने वाले अनुदेशक की होगी सेवा समाप्त। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे भी शिक्षक हैं कि प्रशिक्षण के दौरान अश्लील वीडियो चलाते हैं। ऐसे शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे शिक्षक पढ़ाते क्या होंगे और क्या इनके संस्कार हैं, इन पर तो चिंता करने की बात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अश्लील वीडियो चलाने वाला आरोपी जितेंद्र यादव पीपलशंड प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक पद पर तैनात है। जितेंद्र को नोटिस जारी कर दी गई है, जल्द ही उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है कोरोना से शिक्षक की जान गई, 10 लोग मिले संक्रमित, मरने वालों की संख्या 53। प्रतापगढ़ से ये खबर है। इसके बाद अगली खबर है, मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों को मिलेगा 70 दिन का मानदेय। मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्यरत प्रदेश के 25,000 शिक्षकों को 2 महीने 10 दिन का वेतन मिलेगा। दरअसल मदरसा शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद केंद्र ने अपने हिस्से से 50 करोड़ और 89 लाख रुपए दिए हैं। विवेकानंद के आदर्शों को सच करने की जिम्मेदारी युवाओं की, प्रधानमंत्री मोदी जी। पीएम मोदी जी ने जेएनयू के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को सच करने की जिम्मेदारी आपकी है। कैंपस में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पीएम ने कहा कि मिशिगन विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये शताब्दी आपकी है और अगली शताब्दी हमारी होगी। अब उनकी बात को सच करने की जिम्मेदारी आप सब पर है। तो इसके बाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।